का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। कोहे सीना हिलने लगा, जोर जोर से बादल गरजा, बिजली चमकी कड़ा हुआ, खुदा मूसा से बातें करता। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धुआं से भरा, आस पास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। गैर माबूदों को ना मानना, तराशी मूरत ना बनाना, तू मेरा नाम बेफायदा न लेना, पर सबत के दिन को पाक मानना। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धुआं से भरा, आस पास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। झूठी गवाही ना देना, पड़ोसी की शय का लालच न करना, तू खून और चोरी न करना, पर माँ बाप की इज्जत करना। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धुआं से भरा, आस पास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। एक था पहाड़ ऊंचा और बड़ा, ऊपर से नीचे तक धुआं से भरा, आस पास लोगों का मजमा लगा, खुदा मूसा से बातें करता। खुदा मूसा से बातें करता, खुदा मूसा से बातें करता। अब हम लोग मिलके एक दुआ करेंगे। कुदूस कुदूस फाल बाप था तू जो है तू जो आने वाला खुदाम, मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ इतने दिन के लिए खुदाम, तू जो खुदाम जो तभी कर खुदाम, मैं कम है खुदाम, मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ हमारा गाना जिंदगी का कलाम खुदाम पे जीती प्रसन्न तेरे को जो पसंद है खुदाम। खुदाम तूने कहा जो अंदर है नाथ का तो मैं मौजूद खुदाम पे मौजूद है खुदाम, मेरा ईमान हमारा ईमान है खुदाम तो पे मौजूद है खुदाम। मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ खुदाम तो मैं अपने पाक पर मुझ छुपा कर खुदाम, जैसे तू पाक साफ है मैं पाक साफ नहीं खुदाम, जब पापा खड़े हो गए यहाँ पे कलाम सुना तो उसके वसीले से हमें बड़ी बड़ी कताफ में खुदाम। मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनको भी बड़ी बड़ी कताफ में उनकी मुश्किलें कमजोरी दूर कर खुदाम। खुदाम इस दुआ को सुना कबूल कर, आमीन। अब हम लोग एक गीत गाएंगे। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने हियों के साथ। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने हियों के साथ। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से कुछ मांगते नहीं, कुछ पूछते नहीं। अगर तुम मेरे नाम से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावन सुनता है जवाब। अगर तुम मेरे नाम से, अगर तुम मेरे नाम से कोई मांगोगे दुआ, खुदावन देता है जवाब। खुदावन सुनता है दुआ, खुदावन देता है जवाब, खुदावन रहता है हरदम अपने ही लोगों के साथ। एलिया हमारा हमदर्द
मेरी बहन भाई को उनको ब्लेस कर और मेरे मम्मा पापा को भी ब्लेस कर उसको उनको हिकमत कर अम्मी को भी ब्लेस कर उनको भी हिकमत कर वो हम कोई हमको देख रहे हैं तो उनके साथ होना तुम उनको बढ़कर देना उनको कीमत आकर तो तुम आशा तू वो हमको देख रहे हैं तू उनके साथ रहा सब हमारे भी साथ रहा तेरे नाम से हम तेरे बेटे खुदावन हम तेरे बेटे खुदावन तेरे नाम से खुदा और अब हम लोग पापा के साथ मिलके कलाम पढ़ेंगे पैदाइश उसका 15 बाब उसकी पहली है। इन बातों के बाद खुदावन का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावन खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमश्की अली अजर है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावन का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के ओर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूँ। और उसने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस होऊंगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हंकाता रहा। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पेरी में दफन होगा। और वो चौथी पुश्त में जहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मिशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक कैनियों और कनीजियों और कदमूनियों और हत्तियों और फर्जियों और रफ़ाइम और अमूरियों और कुनानियों और जर्जासियों और ब्यूसियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र।
अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। हमारे बाप जो आसमान में है, रहमत का मिल जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। तू क्या हमारे भाई में प्राइस बचा, क्योंकि बादशाह को तो हमेशा तेरा ही है। आमीन।